Good morning students. NCERT folder exercise 4.5. Question number first. Draw a rough sketch of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल PQRS का एक आपको क्या बनाना है, रफ स्केच। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं अपन चतुर्भुज को, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स बनाने हैं, विकर्ण बनाने हैं। नेम देम, उनके नेम बताने हैं। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो डायगोनल है वो आपके इनसाइड में है या एक्सटीरियर में है, बाहरी साइड में है, वो आपको बताना है कि ये कहाँ है। तो आपको फर्स्ट ऑफ क्या बनाना पड़ेगा, एक रफ स्केच का आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है विदाउट मेजरमेंट। आप कैसा भी बना सकते हो, इसमें आपको लाइन का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको लाइन का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसे बना सकते हो। अब आपको क्या बनाना है, पहले तो रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, जिसका नेम आपको दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, PQRS। लाइक दैट मैं एक रफ स्केच बना रही हूँ। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अगर आप चाहो तो ये आपको अगर रेक्टेंगल लगता है तो आप इधर से स्मॉल साइड्स कर सकते हो थोड़ी सी। ओके, इस टाइप से बना सकते हो अगर आपको वो रेक्टेंगल लगता हो तो। ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसका नेम आपको PQRS ये देना है। क्या देना है, PQRS। ये तो हो गया आपके क्वाड्रिलेटरल। ये क्या हो गया आपके क्वाड्रिलेटरल, PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसके डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, आपके कोई भी वर्टेक्स जो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, और एडजेसेंट नहीं हो और उन 2 पॉइंट्स को अपन अगर मिलाते हैं तो वो उसके हो जाते हैं डायगोनल्स। वो उसके क्या हो जाते हैं, डायगोनल्स। जैसे Q और R ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, और P और Q ये जो होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होंगे। तो अपन किसको मिलाएंगे, P और R को। एक और अपन मिला सकते हैं, किसको मिला सकते हैं, Q और S को अपन मिला सकते हैं। तो ये हो गया इसके डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स क्या हो गए, PR और SQ आर इट्स डायगोनल। अब ये जो डायगोनल्स हैं PR और SQ जो यहाँ मिल रहे हैं, जहाँ ये कट रहे हैं, उसको मैंने नाम दे दिया O। उसको नाम क्या दे दिया मैंने, O, जो कि कहाँ है, जो कि कहाँ है, इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। तो ये इनसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। अब इसके आपको आंसर्स राइट करने पड़ेंगे। PQRS is a quadrilateral। अब इसमें PR एंड SQ ये दोनों जो हैं वो क्या है, दोनों क्या है, आर इट्स डायगोनल्स। एंड जो ये डायगोनल्स मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, डायगोनल्स PR एंड SQ मीट एट कौन से पॉइंट पे मिल रही हैं, O पर। तो इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों डायगोनल्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो उसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। अब इसका आपको रिप्लाई देना है। तो ये कहाँ है, विच इज इनसाइड, या आप क्या लिख सकते हो, इनसाइड की जगह आप इंटीरियर भी लिख सकते हो, इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। PQRS क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। PR एंड SQ दोनों क्या है, इसकी डायगोनल्स हैं। और ये जो दोनों डायगोनल्स मिल रही हैं O पर, तो डायगोनल्स PR एंड SQ मीट एट O पर मिल रही हैं, जो कि कहाँ है, इस डायगोनल्स के इंटीरियर या एक्सटीरियर, कहाँ पे है, तो इंटीरियर में। तो विच इज़ इनसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर है।
Question number second. Question number second. Draw a rough sketch. Draw a rough sketch of a quadrilateral. Quadrilateral KLMN. State. Two pair of opposite side. Two pair of opposite side. Second, two pair of opposite angle. Two pair of opposite angles. Two pair of adjacent side. Two pair of adjacent side and two pair of adjacent angle. आपको क्या क्या शो करना है इसमें? ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN. आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, KLMN बनाना है, जिसमें आपके टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इसमें अपोजिट साइड्स कौन कौन सी होगी वो शो करनी है. फर्स्ट में टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं वो शो करने हैं आपको. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है और एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं वो आपको शो करने हैं क्वेश्चन सेकंड में. फर्स्ट ऑफ अपन क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे KLMN. अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ. KLMN. मैंने ये नेम दिए हैं KLMN. आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा था, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. इसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, तो अपन लिखेंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. अब अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, अगर अपन देखें KL की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी MN, और KN की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी LM. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, KL इसके जस्ट सामने अपोजिट मतलब विपरीत, उल्टी साइड में कौन सी आपको साइड दी हुई है, तो KL की अपोजिट हो जाएगी MN और KN की अपोजिट हो जाएगी LN. तो ये टू साइड्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी. तो अपन फर्स्ट लिखेंगे KL एंड MN, ये हो गई, और LM एंड KN, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट हो गई. फर्स्ट मैंने लिखी है KL अपोजिट MN और LM अपोजिट है KN के. ओके, ये अपोजिट साइड्स हो गई. अब आपको इसी का सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. अब अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. अब एंगल जहाँ पे टू साइड का मीट पॉइंट होता है वो आपके एंगल होता है. लाइक KL और KN का पॉइंट कहाँ है, K पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा एंगल, ये इसका क्या हो जाएगा एंगल. और KN NM, तो ये जो N है वो उसका क्या हो जाएगा, मीटिंग एंड पॉइंट हो जाएगा, तो वो उसका हो जाएगा एंगल. अब ये जो एंगल है वो अपोजिट में कौन कौन से हैं, अपोजिट में कौन कौन से हैं, तो K का अपोजिट हो जाएगा M और N का अपोजिट हो जाएगा L. वापस रिपीट में, आप K और L नहीं लिख सकते हो, K और L जो होगा वो तो होगा एडजेसेंट एंगल होगा. आपको लिखना है अपोजिट एंगल जो कि एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए. तो K का क्या हो जाएगा M
तो एंगल का सिंबल लगाएंगे अपन, एंगल के एंड एंगल एम, फिर एंगल एल एंड एंगल एन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। अब थर्ड वाला आपको लिखना है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। आपको लिखनी है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है? अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिसमें आपके एक जो फर्स्ट वाली साइड होगी उसका एंड पॉइंट जो है वो दूसरी साइड का क्या होगा, पॉइंट मीट होगा। लाइक कोई सी भी टू लाइंस जहाँ पे जिसका मीटिंग पॉइंट वर्टेक्स होता है वो तो होता है वर्टेक्स, लेकिन वो जो टू साइड्स होगी वो क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स होगी, एडजेसेंट साइड्स होगी। लाइक दैट के एल एल एम क्या हो जाएगा, के एल एल एम, ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। लाइक दैट अपन इसी तरीके से करेंगे, के एन एन एम, ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। वापस के एल एल एम, इसका ये क्या है, इन दोनों लाइंस का ये वर्टेक्स है एल, और ये जो वर्टेक्स है ये टू लाइंस को क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो ये जो एक साथ वाली जो साइड्स होती है वो होती है एडजेसेंट साइड्स। तो क्या हो जाएगा, के एल एंड एल एम, एक तो ये हो गई, और एक हो जाएगी के एल एल के एन और एन एम, के एन एंड एन एम, ये हो जाएगी। फोर्थ वाला टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। आपको लिखना है एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं, तो अपन लिखेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, उनके पेयर्स कौन से होंगे। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, एक ही साइड के दोनों जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन, वो जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे वो होंगे एडजेसेंट एंगल, वो उसके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। लाइक अगर अपन लिखे तो के एन एक साइड है जिसका के एंड पॉइंट है और एन भी एंड पॉइंट है, तो के एन दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। लाइक दैट एल एम, ये भी एक लाइन है, एल का एंड पॉइंट, एल एक एंड पॉइंट हो जाएगा और एम एक एंड पॉइंट हो जाएगा। तो एंगल के एंड एंगल एन, एंगल एल एंड एंगल एम, बोथ आर एडजेसेंट एंगल ऑफ पेयर। ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल ऑफ पेयर हो गए। आपको क्या करना है, सिंपल है। अपोजिट साइड्स में तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो जिसको अपने को वन साइड की दूसरी अपोजिट विपरीत साइड लेनी है। मैंने इसमें लिया के एल एन एम, के एन एल एन, सॉरी के एन और एल एम, ये दोनों साइड्स ली। अपोजिट एंगल्स के का एम हो जाएगा, एन का एल हो जाएगा। एडजेसेंट साइड के एल की हो गई एल एम और के एन की हो गई एन एम, ये हो गए एडजेसेंट साइड्स। और अगर एडजेसेंट एंगल्स ले में अपन तो एन का हो गया एम, एल का हो गया के, या के का हो गया एन, एल का हो गया एम, कैसे भी ले सकते हो। ये होते हैं आपके एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसका अपन लिख सकते हैं।